नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी गौरव कुमार। टीम ज्वाइनिंग यूपीपीएससी स्टाफ नर्स से टीम ज्वाइनिंग यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की ओर से हमारे जो केजीएमयू के साथी हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी की गर्मामी उपस्थिति में नियुक्ति पत्र मिला है, उनको और उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आखिर वो दिन आ गया जिसका हम लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया था। तो साथियों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके अंदर जो हमारे केजीएमयू के साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, जिनको मिलने वाला है डीजीएमयू में कहाँ तक प्रोसेस पहुंची है, उसको पूरा एनालाइज करेंगे। आप लोगों को सारी जानकारी दे दी जाएगी इसके माध्यम से साथियों। और दूसरा, टीम ज्वाइनिंग यूपीपीएससी की तरफ से आप सभी के लिए एक यूट्यूब चैनल का शुभारंभ किया गया है। इस चैनल का नाम है टीम नर्सिंग ऑफिशियल। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी ने टीम ज्वाइनिंग यूपीपीएससी स्टाफ नर्स को सपोर्ट किया है, उसी तरह से हम आपसे आशा करते हैं कि आप सभी टीम और नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। तो साथियों, इस प्रोसेस का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, तो थोड़ा पीछे जाते हैं कि 29 सितंबर 2022 को टीम ज्वाइनिंग लखनऊ गई। लखनऊ में जाने के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और उसके बाद टीम ज्वाइनिंग केजीएमयू गई। वहाँ पर जो वहाँ के रजिस्ट्रार सर हैं, उनसे मुलाकात की और रजिस्ट्रार सर से भी हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, समस्या बताई। तो रजिस्ट्रार सर ने भी बोला कि आप सभी की प्रक्रिया चालू है, शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आप सभी की फाइल गई हुई है अनुमोदन के लिए। जैसे ही वहाँ से फाइल आ जाएगी तो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 वीक के अंदर ही कह सकते हैं कि प्रारंभ कर दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र अपने हाथों से वितरित करें। तो उसके बाद में ये 4 तारीख को हमारे साथियों के पास रजिस्ट्रार ऑफिस केजीएमयू से कॉल आना शुरू हो गया कि आप सभी को 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र जो वितरित होंगे उसमें सम्मिलित होना है। साथियों, 7 तारीख को हमारे साथियों को बुलाया गया, जिनको कॉल गया था उनको रेसल कराया गया। और 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की गर्मामी उपस्थिति में उन साथियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। साथियों, और जिन साथियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी बहुत जल्दी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। जो हमारे लखनऊ या उसके आसपास के साथी हैं, वो केजीएमयू में कुलपति ऑफिस में जाके, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप अपना नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। और जो हमारे दूर के साथी हैं, उनको 1 वीक के अंदर ही स्पीड पोस्ट के जरिए आपके नियुक्ति पत्रों को आपके घर भेज दिया जाएगा। तो साथियों, अभी एक लेटर भी जारी हुआ है, नोटिस भी जारी हुआ है, उस नोटिस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर ये दे रखा है, पहले तो विज्ञप्ति क्रमांक दे रखा है, उसके अंदर आपका चयन हुआ है। और जो लगभग 38 साथियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए 7 तारीख को जारी हुआ था, और बाकी साथियों को भी जल्दी से नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप सब लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है, अब सबको सही होगा। अब जल्द से जल्द हम लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को क्लियर करके बताया जाएगा। जो साथी जिनका अंडरटेकिंग है उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो दूसरा, में जो नियुक्ति पत्र मिला है उसके अंदर कुछ बिंदु दे रखे हैं, 10-12 बिंदु दे रखे हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है उसके अंदर कुछ बिंदु दे रखे हैं, उसके बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे, एक एक करके देखेंगे उसके अंदर क्या क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा दे रखा है वो विज्ञप्ति क्रमांक दे रखा है, कह सकते हैं कि विज्ञप्ति नंबर संख्या दे रखी है जिसके अंदर हमारी नियुक्ति हुई है। उसके बाद में जिसको नाम से नियुक्ति पत्र जारी होगा उसका नाम है, उसके पिता का नाम है और उसका पूरा पता होगा। और उसके साथ में जिसका वेतनमान, जैसे कह सकते हैं कि आप लोगों की नियुक्ति हुई है, तो मैं बता दूं आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आप सभी का जो वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के अंदर है। जो बेसिक पे है, बेसिक पे है 44,900 से 1,42,400, ये आपकी बेसिक पे है। इसके साथ में अन्य भत्ते भी जुड़ जाएंगे, डीए जुड़ जाएगा, एचआरए जुड़ जाएगा, टीए जुड़ जाएगा और भी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। ये आपका बेसिक पे है। तो साथियों, अब अगला पॉइंट दे रखा है, हम एक एक करके सभी बिंदुओं को मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि जिसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहला जो दे रखा है कि जो नियुक्ति होगी पूर्णतः अस्थायी होगी। तो 2 साल के लिए जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके अंदर 2 साल की नियुक्तियां प्रोविजन पीरियड पर होती हैं। 2 साल में आपको प्रोविजन पीरियड करना होता है, उसके बाद में आपकी जो नियुक्ति होती है उसको परमानेंट कर दिया जाता है, रेगुलर कर दिया जाता है। और इसके बीच में अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं तो आपको बिना किसी कारण के हटाया भी जा सकता है।
या साथियों आपको कह सकते हैं कि इसकी जो परिवीक्षा अवधि है या प्रोविजन पीरियड है उसको भी बढ़ा सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट दे रखा है हमारा, उसके अंदर क्या दे रखा है, नियुक्ति कर्मचारी को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में समकक्ष स्तर पर किसी भी पद का दायित्व संपूर्ण सेवा काल में चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा सौंपा जा सकता है। उन्होंने ये कहा है कि आपको वहां पर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पद का उत्तरदायित्व पूरे सेवा काल में, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, नियुक्ति होगी तो उस टाइम पे आपको उत्तरदायित्व दिया जा सकता है, और जिसके लिए कर्मचारी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो साथियों आप इसमें आपत्ति नहीं करेंगे। जैसे आपको पसंद है लेबर वार्ड और आपको भेज दिया जाए ट्रॉमा वार्ड में, आप बोलते हैं हमें ट्रॉमा वार्ड में ड्यूटी नहीं करनी है, तो उस तरह का नहीं होगा। जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी उसको आपको पूर्णतः वहन करना पड़ेगा। जो अगला पॉइंट दे रखा है, योगदान के समय जो शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र तथा वैवाहिक प्रमाण पत्रों का सत्यापित तथा स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब आप योगदान देने जाएंगे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी अनुभव है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और उसके साथ में 2 चरित्र सर्टिफिकेट, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो सबमिट करने पड़ेंगे। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा आपको, जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, और साथ में 2 फोटो अटेस्टेड कॉपी भी देनी पड़ेंगी। अगला जो दे रखा है बिंदु, वो दे रखा है नियुक्त कर्मचारी पर केजीएमयू एक्ट चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रचलित नियम एवं नियमावली परिनियमन लागू होंगे तथा सेवा विश्वविद्यालय में अधीन विभिन्न कार्यस्थलों पर स्थानांतरित होगी। आपकी जो जॉब होगी वो स्थानांतरित होगी। स्थानांतरित का मतलब है केजीएमयू में टाइम पर आपके डिपार्टमेंट को चेंज किया जाएगा, और जो भी केजीएमयू का एक्ट है उसके जितने भी नियम है वो आप सभी पर लागू होंगे। अगला जो पॉइंट है वो दे रखा है कि अभ्यर्थियों को योगदान प्रस्तुत करने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु 1000 वित्त अधिकारी कार्यालय किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में जमा कराना होगा। सिंपल है साथियों, आपको जब ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो मेडिकल के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको 1000 रुपये केजीएमयू में वित्त विभाग में जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद ही मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपका मेडिकल होगा, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग स्वीकार की जाएगी। जैसे मेडिकल होने के बाद ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो एक्सेप्ट की जाएगी, स्वीकार की जाएगी। अगला है चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापित। जो चयनित साथी हैं उनका चरित्र सत्यापन जिलाधिकारी से कराया जाएगा। तथा चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत तथ्य आने पर, जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा, अगर उसमें कुछ कह सकते हैं कि विपरीत तथ्य आते हैं तो आपकी सेवा समाप्त की जाएगी, मतलब आपकी जो नौकरी है वो जा सकती है। तथा नियम अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, और जो नियम होगा उसके आधार पर आपको कार्रवाई की जा सकती है। अगला जो होगा पॉइंट वो क्या है, योगदान आख्या गैर शैक्षिक अधिष्ठान व पेंशन अनुभाग कुल सचिव कार्यालय में 1 माह के अंदर प्रस्तुत करना होगा। साथियों जो आपको नियुक्ति पत्र दे रहा है, मिला है, उसके अकॉर्डिंग आपको योगदान आख्या देनी होगी, वो 1 महीने के अंदर आपको देनी होगी। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो नियुक्ति पत्र है वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही कह सकते हैं कि निरस्त माना जाएगा। निरस्त अपने आप हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों, प्रपत्रों, शपथ पत्रों के सत्यापित के अधीन होगी। तो आपकी जो नियुक्ति हो रही है, जो आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट हैं उनके आधार पर ही होगी। तथा प्रमाण पत्रों, शपथ पत्रों में किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है, अगर आपने कोई गलती की है या फिर कोई चीज़ छुपाई है, तो उसके द्वारा आपकी जो नियुक्ति है वो कह सकते हैं कि वो स्वतः निरस्त की जा सकती है और आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और हाँ, साथ ही आप लोगों को योगदान आख्या के समय सख्त एक आशय, एक कह सकते हैं कि नोटिस शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, और उसमें ये सारी चीज़ें बतानी होंगी शपथ पत्र के द्वारा कि मेरे द्वारा कोई भी सूचना नहीं छुपाई गई, सारी सूचनाएं बताई गई हैं। अगला है उक्त नियुक्ति पत्र की समस्त शर्तें व प्रावधान उत्तर प्रदेश शासन केजीएमयू प्रशासन के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देशों के अधीन होंगी। साथियों जो भी आपको नियुक्ति पत्र मिला है उसके अंदर जो नई शर्तें आती हैं वो आपको केजीएमयू या फिर उत्तर प्रदेश शासन के अधीन होंगी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने या केजीएमयू ने नया नियम बना दिया कि आपका जो प्रोविजन पीरियड है 3 साल का होगा या 2 साल का होगा, तो वो सारा आपको मानना पड़ेगा। दूसरा है सेवा योजित कार्मिक अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत करेंगे। साथियों जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाओगे तो एक एफिडेविट में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि चल अचल संपत्ति कितनी है। ये कब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी के ऊपर करप्शन का चार्ज लगता है कि जब उसने ज्वाइन किया था तो उसकी संपत्ति 3 साल के अंदर 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना हो गई है, या उसने गलत तरीके से अर्जित की है या फिर उसने करप्शन किया है, तो उसके लिए होता है कि उसकी संपत्ति इतनी थी, उसने इतने टाइम में इतनी संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की है।
दूसरा, जो अभ्यर्थी है एक शपथ पत्र भी देगा कि उसके द्वारा कोई भी आपराधिक अनैतिक गतिविधि में लिप्त नहीं है। जो आप ज्वाइनिंग आती हैं एक शपथ पत्र देंगे, शपथ पत्र में ये बताएंगे कि आपके द्वारा कोई भी आपराधिक अनैतिक गतिविधि में लिप्त नहीं की है, मतलब कोई भी नहीं रहे हैं। यदि उसका भेद कोई छुपाया जाता है या आप रहते हो तो उसके द्वारा पता चलने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए आप स्वयं ही क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। अगला, नियुक्ति रिट संख्या। जो हमारी रिट संख्या जो नियुक्ति हो रही है वो रिट संख्या के अधीन हो रही है। जो रिट संख्या है 3263 ऑफ 2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य याचिका संख्या 1016/2022 प्रीति पटेल व बनाम उत्तर प्रदेश व राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 3394 ऑफ 2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य पारित होने वाला निर्णय के अधीन होगी। और जो अगला है, जैसे कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं जिन पर केस चलता है तो साथियों को पता चलता है कि जो कोर्ट के अंदर ही होती हैं, वो कोर्ट के अधीन रहती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि जितनी भी इससे पिछली बार भी भर्ती हुई थी वो भी कोर्ट के अधीन रही थी और ये भी रहेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप सभी साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन भर्तियों पर कोर्ट केस होता है या होता है वो कोर्ट के आधार ही कह सकते हैं, उसके अधीन ही नियुक्तियाँ होती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और अगला, अभ्यर्थिनियों को अपनी योगदान आख्या के समय उक्त आशय में एक नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि नियुक्ति पत्र की समस्त शर्तें उसे स्वीकार है। तो साथियों उसे एक नोटरी या शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि उसे जो भी आपकी नियम शर्तें हैं वो हमें लागू हो। जैसे कि नियम शर्तें जो भी होती हैं वो हमें कह सकते हैं कि स्वीकार है, उसमें हमें कोई भी ऐसी नियम शर्त नहीं है जो हमें स्वीकार नहीं है, तो सारी शर्तों को स्वीकार करना। साथियों ये तो था जो ज्वाइनिंग लेटर है उससे संबंधित कुछ बिंदु हैं, उनको आपको समझाने की कोशिश की थी, शायद आपको समझ में आ गए होंगे, आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। तो इसके आधार पर आप सभी अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें और 1 महीने के अंदर अपनी ज्वाइनिंग सुनिश्चित करें। अब साथियों हम बात करते हैं कि जो हमारे KGMU के साथी हैं जिनको कह सकते हैं कि नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, तो वो मैं बता चुका हूँ इससे पहले कि वो लखनऊ के आसपास के साथी पहले ले लें सोमवार मंगलवार में जाके। और बाकी साथियों को जो दूर के साथी हैं अगर वो आना चाहें तो वो ले सकते हैं, या फिर पहले पता कर लें सोमवार मंगलवार को उनके साथियों से कि नियुक्ति पत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा हो तो आप आके स्वयं ले लें। दूसरा साथियों, अब हम बताना चाहेंगे DGME के अंदर कह सकते हैं चिकित्सा प्रशिक्षण विभाग के अंदर, जो प्रशिक्षण विभाग हमारा DGME, तो उसके अंदर भी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उनका काम जो चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है वे में, वो लोग अपनी फाइलों की फीडिंग कर रहे हैं। पता चला था, हम भी गए थे 29 तारीख को, DGME भी गए थे, तो वहाँ पर यही बताया कि आप लोगों की प्रक्रिया चालू है, तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही कोई नोटिस आ जाएगा आप लोगों की काउंसलिंग से संबंधित। उन्होंने ये बताया कि 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में आप लोगों को काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो 2 से 3 बार में बच्चों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। और साथियों जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया करने का उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी। और जो तीसरा जो हमारा विभाग बचता है वो बचता है DGMH, जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इसके अंदर पदों की संख्या है, लगभग 1700 के समथिंग पद हैं। तो साथियों उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि फाइल ज़्यादा है, तो उनको फीडिंग करने का समय लग रहा है। जैसे फीडिंग हो जाएगा तो फीडिंग के बाद प्रेफरेंस के लिए बोला है उन्होंने कि फीडिंग के बाद ही प्रेफरेंस खोलेंगे। तो हमारे साथियों के द्वारा हम भी गए थे, हमने जाके उनसे बोला था कि सर कब तक होने के चांस हैं, तो उन्होंने बोला कि दिवाली तक हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का प्रेफरेंस खोल दें। तो साथियों हम कोशिश करते हैं कि दिवाली तक वैसे तो कोई ना कोई गुड न्यूज आ जाएगी। अगर 15 या उसके आसपास कोई नई खबर आती है DGMS से, तो हम सब साथी मिलकर एक बार कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो। दूसरा साथियों, जो हमारे साथी हैं जिनका प्रोविजन पीरियड में, जिनको अंडरटेकिंग मिला है 60 दिन का, उनके लिए तो मैं उन साथियों से बोलूँगा कि आप सभी घबराएं नहीं। लिस्ट में नाम है आपका, भर्ती जरूर होगी, थोड़ा समय लगेगा, भर्ती जरूर होगी। और जो आप लोग जो परेशान है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों को 60 दिन का समय दिया गया है, 60 दिन के अंदर ही जो लोक सेवा आयोग है अपने नियमानुसार आपके जो प्रपत्र हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनको भेज देगा संस्कृति सहित। कुछ आयोग का कह सकते हैं कि नियम होता है, उस नियम के आधार पर ही आयोग करता है, सारे नियमों को फॉलो करता है। इससे पिछली भर्ती में शायद 21 दिन का था, अब इस बार 60 दिन का कर दिया है कि 60 दिन के अंदर आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, चाहे आपने 10 दिन के अंदर कर दिए हो, चाहे 15 दिन के अंदर कर दिए हो। जैसे हमारे कुछ साथी हैं वो कह रहे हैं कि हमने 10 दिन के अंदर ही सर कर दिए थे, हमारा नहीं गई होगी फाइल क्या, तो ऐसा भी नहीं है।
जो 60 दिन का समय होता है उसी के अंदर आपका जो फाइल जिस दिन कंप्लीट होती है तो उनको कंप्लीट में रख देते हैं, जिन फाइलों को इनकम्प्लीट होते हैं उनको इनकम्प्लीट में रखते हैं, और 60 दिन का उनका समय होता है, तो 60 दिन के बाद ही हो जाएंगे। अब बहुत से साथी बोल रहे हैं कि 60 दिन तो हो गया, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सारे जो नियम शर्तें लागू होंगे वो रिजल्ट आने के बाद होंगे। पहले वाले रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया, नया रिजल्ट दिया गया, तो सारे जो नियम शर्तें हैं वो नए रिजल्ट पर ही लागू होंगे। ये नहीं है कि आपका पुराना रिजल्ट है उसके हिसाब से देखा जाए तो 60 कह सकते हैं 120 दिन भी हो गए होंगे लगभग, तो नहीं, वो नहीं माना जाएगा। जो नया रिजल्ट निकला है उसके आधार पर ही आपका माना जाएगा। तो आप लोगों की फाइल भी जल्दी भेज दी जाएगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोग जो आयोग को जो करना होगा, आयोग अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने नियम के आधार पर करेगा। आप लोग जो आप लोगों के लिए आप लोग सोचें कि आयोग हम लोगों को जो जल्दी भेज दे फाइल, तो जो आयोग के दायरे में होगा आयोग उसी के आधार पर काम करेगा। साथियों, जो हम लोगों ने पिछली बार भी स्ट्राइक किए थे, धरने किए थे, तो आयोग का भी यही कहना था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको नियम के आधार पर ही किया जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी पता करने की कि आप लोगों की फाइल कब जाएंगी। पर आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, आप लोगों की भी जल्दी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। और वैसे भी 10 तारीख को जो कल है हमारे जो साथी हैं DV होने वाला है, तो उनसे भी सारी जानकारी पता चल जाएगी कि क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। तो आप लोग धैर्य रखें, जल्दी हम सब लोगों की नियुक्ति होगी। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों के द्वारा जो टीम ज्वाइनिंग का जो सपोर्ट किया गया उसका मैं तहे दिल से टीम ज्वाइनिंग के साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम सब लोग आपकी मदद कर पाए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो हमारे अंदर इतना हौसला नहीं आता करने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों का अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सपोर्ट करें। इसका नाम है टीम नर्सिंग ऑफिशियल। इसको आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो सारी जानकारी होगी आप लोगों को दे दी जाएगी। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद साथियों।